पाकिस्तानी फैमिली के घर पर हूँ। सो ही इज़ गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिज जर्नी, कैसे वो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आए, कौन से साल में आए और टिल डेट ये 23 में कैसे इन्होंने अपनी स्टूडेंट जर्नी से लेके एक इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में एज ए ट्यूटर कैसे उन्हें जॉब मिली, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टेल यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग settling in Turkey or jobs in Turkey, you can give us the comments. So let's start. Taimur, can you please introduce yourself and say something about yourself and about your journey? First of all, Assalamu alaikum everyone. और I'm very glad, thank you for having me. तो अब ये है कि उर्दू में मैं बात करता हूँ, so it can actually reach to a wide variety of audience. So सीन कुछ यूँ है कि मैंने अपना बैचलर्स मुकम्मल करने के बाद मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा था। आई एम अ ग्रेजुएट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी दो जगहों पे एक्चुअली मैंने जॉब की थी। एक सिटी में था मैं, और फिर उसके बाद मैंने पाक टर्क में जॉब की थी। फिर 2017 में मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अब चूँकि ऑस्ट्रेलिया का सीन, या आई वाज एक्चुअली अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलरली, तो ऑस्ट्रेलिया वो आज भी बहुत महंगा है और उस टाइम पे भी बहुत महंगा था, तो ऑस्ट्रेलिया को फिर मैंने इतना कंसिडर नहीं किया और भी मेरे पास ऑप्शंस थे। फिर मेरी एक बहुत अच्छी मेंटर थी पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टर्की मुझे एज एन ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। फिर मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के थ्रू यहाँ आया। तो ये लोग वैसे पाकिस्तान और टर्की का कोई पैक्ट है कि जिसके अंदर वो 50% स्कॉलरशिप देते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। So have you tried for the Turk personally or directly you came? डायरेक्टली मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उनका कोई 50% डिस्काउंट था। अब वो क्या उनकी कैलकुलेशन थी वो उन्हीं को पता है। फिर उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स के बाद ड्यूरिंग माई मास्टर्स, क्योंकि मैं अपनी बैचलर्स की डिग्री लेकर आया था और पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने एक टैफिल का सर्टिफिकेशन ले लिया था उस टाइम पे, जस्ट टू इनरिच माय सीवी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। थोड़ा सा और एलाबोरेट करें रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी जर्नी कि कौन सी यूनिवर्सिटी तो में थे? इस्तांबुल आइडिन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मैंने किया। तो उसमें मतलब लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी यू हैव टू अटेंड क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो बस मैं वही करता था और उस टाइम पे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था डिफरेंट लैंग्वेज सेंटर्स में, क्योंकि मेरे पास पहले से टैफिल का सर्टिफिकेशन था, आईएल्स का सर्टिफिकेशन था, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के एप्लीकेशन के दौरान मैंने आईएल्स का भी एग्ज़ाम दिया था। सब कुछ ठीक रहा। फिर उसके बाद जब यहाँ आ गए तो डेफिनेटली कल्चर शॉक, लैंग्वेज, सब कुछ, लेकिन मेरे प्रोफेशन के हिसाब से टर्किश ना आना मेरे लिए एक प्लस था, क्योंकि दे डोंट वांट द स्टूडेंट्स टू एक्चुअली हैव एन इंटरेक्शन विद अ टर्किश टीचर, स्पेशली इन एन ईएलटी क्लास। तो फिर उसके बाद कुछ मतलब मैंने ऐसे ही पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया एंड देन कोरोना हैपेंड। फिर कोरोना के आई थिंक 2019 के सितंबर में मैं आया था, जस्ट टू बी प्रिसाइज। और फिर उसके बाद आई थिंक आते ही मुझे 9th डे मुझे जॉब लग गई थी। बिल्कुल उसी टाइम पे मेरी मुलाकात जीनत बाजी से भी हुई थी। उन्होंने काफ़ी मतलब उस टाइम पे हमारी इंटरेक्शन ऐसी थी कि मैं जो हूँ ना, That was 2019 I think so. एग्जैक्टली 2019 और का एंड चल रहा था, सितंबर में आया था। हार्डली मेरे ख्याल से सितंबर के एंड में अक्टूबर के स्टार्ट में हमारी एसोसिएशन हो गई थी। और फिर उसके बाद उस टाइम पे मेरा जो बिगेस्ट चैलेंज था, मुझे कुकिंग नहीं आती थी। तो हमारी इस तरह इंटरेक्शन हुई, उन्होंने फिर मुझे हेल्प आउट करना शुरू किया। इस तरह हमारी सलाम दुआ होती रही और ऑफ एंड ऑन हम इंटरेक्टेड रहे हैं एक दूसरे से। भाई मेरी जो यहाँ की जर्नी है वो काफ़ी अनट्रेडिशनल और काफ़ी हेक्टिक भी रही है, लेकिन ये कि आई बीन लकी इन मैनी वेज। पहले मैंने यहाँ पे मास्टर्स अपना स्टार्ट किया। फिर उस टाइम तक मैं पार्ट टाइम पढ़ाता था। फिर 2020 में जब कोरोना हुआ, सो पार्ट टाइम जॉब्स, आई मीन एवरी जॉब एट दैट टाइम वाज कोलैप्सिंग। यानी उस टाइम पे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, सब हर कोई सर्वाइवल मोड में था ना। तो हम भी घर में ही थे। फिर मैंने ऑनलाइन कुछ काम किया, ट्यूशन्स पढ़ाई, और वो एक टाइम था, वो फेज़ था, मैंने ख़त्म किया। और आई थिंक जुलाई 2020 में मैंने एक समर स्कूल ज्वाइन किया था, जो कि गुंगरैन के अंदर कोई रिलीजियस स्कूल था। तो वो ऑनलाइन समर स्कूल था, और उसी स्कूल के अंदर मतलब काम ऑनलाइन करते हुए फिर मैंने एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे अपने
एक पुराना, जहाँ मैं पहली मेरी फर्स्ट जॉब थी टर्की में, फर्स्ट ऑफिशियल जॉब थी जो टर्की ये में। आप जो आप करंटली कर रहे हैं वो आपकी कौन सी जॉब? इससे ये पहले आप second किसी स्कूल में काम करते रहे? हाँ, तो मेरी जो फर्स्ट ऑफिशियल जॉब थी वो ट्यूलिप इंटरनेशनल में थी। वो मैंने तकरीबन 2 साल पूरे पूरे की, और फिर उसके बाद मेरा दूसरा साल ख़त्म होने से जस्ट पहले मुझे एक कॉल आती है कि आपके साथ हमें इंटरव्यू करना है। तो मेरी एक पॉलिसी रही है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जॉब करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू ज़रूर देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम इंटरव्यू कर लेते हैं। तो शुरू में उनका मुझे कुछ ऐसे कॉल आया था, मुझे अच्छे से याद है कि शाम को 5 बजे के करीब उनका कॉल आया था कि आप फ्री हैं इंटरव्यू के लिए? हाँ, तो वो 7 बजे उन्होंने कहा कि इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा नहीं, 7 बजे नहीं, मैं रात के 9 बजे दे सकता हूँ। और मुझे पक्का पता था कि ये कोई लैंग्वेज सेंटर का है इंटरव्यू, और मैं दे दूंगा, फिर अगर मुझे समझ में आया तो मैं वहाँ कुछ और प्राइवेट आवर्स ले लूँगा। फिर 9 बजे मुझे याद है कि बहुत कैजुअली मैंने ऐसे ही बैठ के उनको इंटरव्यू दे दिया। अच्छा ये है कि आई डोंट लाइक टू ब्लो माई ओन हॉर्न, लेकिन मेरा स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, लाइक आई हैव एन 8.5 इन IELTS। तो फिर मैंने उस इंटरव्यू को कंडक्ट किया। तो इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे कहा कि आप किस लैंग्वेज सेंटर से मुझसे बात कर रही हैं ना। तो उन्होंने बोला हम लैंग्वेज सेंटर्स के साथ काम नहीं करते, वी वर्क फॉर द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इस्तांबुल, जिसमें बड़े बड़े स्कूल्स के उन्होंने मुझे नाम लिए उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी CV 2 स्कूल्स में भेजूंगी। एक उन्होंने मुझे कहा था बाशी शहीर कॉलेज, और उस टाइम पे एक उन्होंने कहा था इस्टेक, लेकिन मैं आपके लिए इस्टेक कहूँगी, उनके जो सैलरी पैकेजेस है ना वो हाई हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। फिर इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं ऑलरेडी वर्क परमिट की जॉब पे था, मेरी लाइफ चल रही थी। तो 1 घंटे के बाद उनको मुझे दोबारा मैसेज आता है कि मैं आपकी CV जो है ना वो इस्टेक में भेज रही हूँ, और आपका इतना इतना पैकेज होगा। वो मैं भी आपको पैकेज बता नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा खासा पैकेज था। एक नॉर्मल जो है ना इनकम जो उस टाइम पे मुझे मिल रही थी उससे एटलीस्ट थ्राइस था। और फिर वो लोग काफ़ी सारे उन्होंने मुझे उसके प्रिविलेजेस बताए। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप मेरी CV भेज दें, फिर अगर आगे मेरा नसीब है। उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी थी एक्चुअली, और पेलिन नाम है उनका, बहुत नाइस खातून है, तो मेरी उनसे अभी भी ईमेल्स पे बात हो जाती है। तो उन्होंने मुझे फिर मेरी CV फॉरवर्ड की। फिर अगले दिन, मतलब इस सारे सिनेरियो में जो कॉल्स और ये मैसेजेस आए ना वो बड़े ऑड टाइम पे आए। रात के 10 बजे मुझे अगले दिन मैसेज आता है कि आप, आई थिंक इट वाज वेडनेसडे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप फ्राइडे को आके हमसे मिल सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे जाना था, तो मैंने अपने स्कूल से हाफ डे लिया और मैं गया और मैं इनसे मिला। फिर उन्होंने मेरे कोई 4 इंटरव्यूज़ लिए ना। अच्छा, जो मेरी पहली मीटिंग थी उस टाइम पे वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनको डेमो दूंगा, बट ज़ाहिर है मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए ऑफिशियली, और मैं प्राइवेट तो मैं हाई स्कूल के दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप डेमो ले लें। डेमो दिया मैंने। डेमो के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, आप 1 मिनट रुकें। फिर आपको डेमो के बाद पता चल जाता है ना, यानी कि अगर आपका जॉब हो रहा है नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने फिर मेरे 4 और इंटरव्यूज़ हुए, उनके हेड से, डायरेक्टर से, नेटिव टीचर्स के साथ इंटरेक्शन। और इन स्कूलों के अंदर ये होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट बैठती है आपके डेमो लेसन में, बच्चे होते हैं, हेड होती है, प्रिंसिपल होती है, और इस किस्म के कोई 4-5 उनके जो बंदे थे वो मौजूद थे। इस तरह करके फिर उन्होंने मेरी जॉब हो गई। अब जॉब होने के बाद वहाँ पे ये मसला था कि मैं ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब पे था ना। तो मेरा जो पुराना बॉस था, मेरे नज़दीक वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं अभी भी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तंग किया ना। वो मेरा जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जाहिर सी बात है, जी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे हैं मेरी तरफ से, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उनसे। बहरहाल फिर मैंने रेजिग्नेशन किसी तरीके से दिया। अब मैं जिस सैलरी के ऊपर अग्री करके आया था ट्यूलिप में, सॉरी नए वाले स्कूल में, ट्यूलिप वाले मुझे जाने ही नहीं दे रहे। अब मैंने अपनी तरफ से 1 महीना बड़ी कोशिश की। बहरहाल फिर किसी तरीके से उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया लास्ट वर्किंग डे पे, यानी ये 6-7 महीने पुरानी बात है। उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। फिर मैंने फिर अपनी जॉब ज्वाइन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी टर्की के अंदर वो फरवरी में ज़लज़ला आ गया, तो फिर 2 हफ्ता साइलेंस, कुछ भी नहीं हो सकता, ना स्कूल चल रहा है ना कुछ। लेकिन मुझे ये पता था कि उन्होंने मेरा वर्क परमिट एप्लीकेशन डाल दिया है, क्योंकि जो मेरा करंट स्कूल है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, एंड दे वाउच फॉर एवरीथिंग, यानी हर चीज़ वो करके देते हैं।
फिर इस तरह करके फिर मेरी जॉब हो गई। और फिर जब मैंने अपना नया पैकेज देखा, और क्योंकि मेरा पुराना पैकेज से भी नया पैकेज मेरा ज़्यादा था, तो इस तरह करके फिर मामलात इस तरह हुए। फिर मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया और अभी मैं वहीं जॉब कर रहा हूँ। मेरा नया वर्क परमिट एक्सपेक्टेड है अगले महीने, इस टाइप का सीन है। And what are the hassles you went through, like regarding the house process, और जैसे फिर आपने आपके फादर को भी यहाँ बुलाया हुआ है, हाँ, अच्छा। तो वो सारे आप रिकमेंड करेंगे कि अगर लाइक किसी फैमिली को अगर कोई स्टूडेंट बुलाता है, और क्या मतलब वो अच्छा, सारे- मैंने जो अपने बाबा को बुलाया था उसका जिस दिन मेरा वर्क परमिट आया था, मेरा पहला वर्क परमिट आया था आई थिंक 2021 में, और उस टाइम पे मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, यानी मेरा स्टूडेंट कार्ड भी था लेकिन वो कन्वर्ट हो गया था वर्क वीज़ा में। तो उस टाइम पे इधर मेरा वर्क परमिट आया था और मैंने अपने अब्बू से कहा था अब आप जाके वीज़ा लॉन्च कर दें, क्योंकि यहाँ मैं अकेला रह रहा था एंड आई वांटेड हिम टू बी हियर एक्सेट्रा। तो इस तरह करके फिर मेरे वालिद का आना हुआ। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डाली, फिर उसके बाद उनकी 2 मज़ीद एप्लीकेशन हुई जो आपने ही की। हर चीज़ स्मूथ, आपको मतलब हर चीज़ के लिए आपने मुझे ऐसे इतने स्मूथ तरीके से गाइड किया कि दोनों दफ़ा जब मैंने अपने अब्बू की एप्लीकेशन दी है, मैंने जाके सिर्फ फाइल दी है, यानी बाबा जाते थे फाइल देने और आ जाते थे 5 मिनट में। मतलब इट वाज एफर्टलेस, इतना सिंगल हैंडेडली आपने सारा फिर काम किया, जाहिर है तो वो अच्छा हो गया। फिर बाबा मेरे साथ ही रह रहे थे, हम अफजिलार में थे, पर अभी हमने रिसेंटली घर चेंज किया जो ये तो अब हम recent यहाँ में- रह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि घर चेंज करना अब टर्की के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली फॉर दोज इंडिविजुअल्स जिनका या तो अपनी प्रॉपर्टी $400,000 से कम है। उनका तो आई थिंक कुछ अलग ही हिसाब किताब होगा, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ टर्की सिटीजन। लेकिन अगर हम रेंटल पे बात करें तो देयर आर सर्टेन नेबरहुड्स जो कि बंद हैं, और इसका चैलेंज मेरे बाबा को हुआ, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा वर्क परमिट है। तो अब फ़िलहाल हम नए घर में शिफ्ट किया। ये है कि यहाँ पे एड्रेस रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है, तो अगर आप अपना घर चेंज करें तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चेक करना है कि आपका नफूस खुला हुआ है, एड्रेस का नहीं हाँ, है, क्योंकि ऐसे क्योंकि- काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं जो अपना हाउस ले लेते। परचेज वालों के साथ भी हुआ है कि परचेज कर लेते, बाद में पता चलता है कि ये एड्रेस ओपन नहीं है, ये एरिया, तो उनका वो घर इवन गोजिलारिसी की हाँ, वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो लाइक जो अगर आते हैं तो अपना होमवर्क करें, वेबसाइट से सारा कुछ ले और गाइडेंस ले कि आप प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं और प्रॉपर एरिया है जो आपके लिए सेफ एरिया है। आप ऐसे कहीं एरिया में अपने पैसे नहीं फंसा रहे जहाँ पे एड्रेस नहीं हो रहा है, और दैट्स यूजलेस। सो दिस वाज द स्टोरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे रिगार्डिंग द एडमिशन्स इन द स्कूल और द स्कूल सिस्टम्स, यहाँ पे कैसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, ये अपना एडमिशन का प्रोसेस भी बताएंगे। ये एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने पूरा शेयर किया कैसे इन्होंने अपना लाइक ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर। So in the next interview, stay tuned, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe. Will you suggest people to for any kind of like we are doing so many services we are giving, so do you feel the जैसे services are मैंने reliable? अपना ही एक्सपीरियंस शेयर किया, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। और उन्होंने हमेशा मतलब जो इनके मुझे प्रोसेस और वो तो स्मूथ रहे ही हैं जो भी इनके थ्रू मैंने करवाए हैं ना, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने बहुत गाइडेंस इनकी तरफ से हमेशा ऑथेंटिक गाइडेंस मुझे मिली है। अब अगर मुझे एग्जाम्पलीफाई करना है तो मैं अब्बू की 2 एप्लीकेशंस के लिए आपको बता सकता हूँ कि डायरेक्टली अप्लाई किया, हो गया। हर चीज़ की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे हमेशा दी है, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ हर, मैं तो ये कहूँगा। बाकी ये है कि यहाँ वैसे ही लैंग्वेज इश्यूज़ बहुत हैं, यू कैन बी स्कैम्ड वेरी इजीली, लेकिन उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया इस मामले में। Okay, stay tuned, and in the next part we'll be seeing regarding the admission process in school and the education system in